अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अब्दुल मोहन सिद्दीकी मुंसिफ 24/7 में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज इस वक्त हमारे साथ मोस्ट सीनियर सहाफ़ी मुंसिफ न्यूज़ के मुहक़्क़िक़ सीनियर सहाफ़ी आज इस वक्त अतहर मोइन साहब आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे जुबली हिल्स बाई इलेक्शन पर आपसे। जी अतहर मोइन साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी अतहर मोइन साहब, बाई इलेक्शन के तारीख का ऐलान हो चुका है जी। और अपनी अपनी पार्टियों ने बिसात भी वहाँ बिछा दी है। तो मेरा सवाल आपसे यही था कि किन पार्टियों में यहाँ कांटे का मुकाबला हो सकता है और कौन सी पार्टी यहाँ पे सबकत ले जा सकती है? देखिए, सबकत ले जाने की बात तो बाद में होगी, क्योंकि अभी तो इब्तिदाई मरहला है। जी, अभी बीजेपी का मैं समझता हूँ उम्मीदवार का ऐलान नहीं नहीं हुआ। हुआ है। कांग्रेस कांग्रेस और नॉमिनेशन का बीआरएस के जो उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है जी और ये दोनों पार्टियां पहले से ही मैदान में हैं, इंतखाबी मुहिम चला रही, जी लेकिन बीजेपी भी खामोश नहीं है। जी तो यहाँ पे न सिर्फ सिरुखी मुकाबला होगा, बल्कि कुछ मुस्लिम उम्मीदवार भी मैदान में हैं। जी ये बातें भी सामने आ रही है कि मजलिस से अपना उम्मीदवार है सो मैदान में खड़ा करेगी। जी अगर वो नहीं भी करती है तो मजलिस के सदर साहब ने जो इशारा दिया था जी कि मुकामी नौजवान को, जी तो उससे ये तासुर लिया जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को अपनी तायद दी है और साथ ही ये इशारा भी दिया है कि एक जो नौजवान और एक मुस्लिम चेहरा है जी वो भी आएगा, लेकिन उसको नज़रअंदाज किया जाए। जी तो कम से कम ऐसा शेरुखी मुकाबला होगा। जी जी, एक सवाल और भी मेरे जहन में गर्दिश कर रहा है कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया है कि बीआरएस ने 10 साल में जुबली हिल्स का हल्का है उसको बर्बाद कर दिया, कोई वहाँ तरक्की नहीं की। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये बयान कांग्रेस को फ़ायदा पहुँचाएगा, या फिर क्या ये बयान अगर सही है तो इतनी देर बाद क्यों आया? ये तो बात है, सियासी स्टेटमेंट है, चूँकि कांग्रेस की इस वक्त तायद कर रहे हैं, जी, जी। तो यकीनन जब कांग्रेस की तायद करेंगे तो उनके असल जो मुखालिफ है जी, जी। वो पार्टियों के खिलाफ तो बोलना ही पड़ेगा। ये उनकी अपनी सियासी मजबूरी समझिए या उनकी सियासी हिकमत अमली समझिए। जी, जी। मसला मगर ये है कि क्या अवाम भी यही समझते हैं कि जुबली बीआरएस के दौर में तरक्की नहीं हुई, जी, जबकि आम अवाम का ये मानना है कि बीआरएस के दौर में बहुत अच्छे पैमाने पे और बेहतरीन अंदाज में तरक्की हुई है। जी, ये लोग महसूस कर सकते हैं। ये और बात है कि कुछ मुस्लिम इलाकों में नहीं हुई होंगी, मगर वहाँ की वो क्यों नहीं हुई उसकी भी वजूहात हो सकती है कि वो इलाके डेवलप्ड जो इलाके हैं उनसे बहुत पीछे हैं, उसमें कई स्लम बस्तियां हैं, तो वो वहाँ पे लाजमी बात है कि डेवलपमेंट वैसा नहीं हो पाएगा जैसा सो एक अप्रूव्ड सो लेआउट में जो डेवलपमेंट होता है। तो ये बात है। अच्छा, ये फैसला तो अवाम करेंगे ना, वो महसूस भी करेंगे। जी, मैं सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस क्या मुस्लिम वोटर्स को राग़िब कर पाएगी, जी, इसलिए कि इक़्तिदार संभाले तकरीबन 20 माह गुजर चुके, 21वें महीने में हम दाखिल हुए, लेकिन ऐसा कोई कारनामा कांग्रेस का नजर नहीं आता कि जिससे ये कि वो कामयाबियों को या उन कारनामों को या उनकी फलाह व बहबूद के लिए अब तक जो कुछ किया गया वो लेकर वोटर से, मुस्लिम वोटर्स की बात करूं। रही बात नवीन यादव के, जब उम्मीदवार का ऐलान हुआ तो हम ये इसको दूसरी तरफ भी पहलू देखें कि गैर मुस्लिमों में भी एक तासुर यह जा रहा है कि नवीन यादव मजलिस के प्लांट करदा उम्मीदवार हैं, और बल्कि बाज़ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये 8वें एमएलए होंगे, तो इसका नुकसान भी उनको उठाना पड़ेगा। इधर अगर मजलिस की तायद मिलने से कांग्रेस के उम्मीदवार को तक़वियत पहुँचती है तो कुछ हिंदू वोटर्स या गैर मुस्लिम वोटर्स के उनसे ऐसा महरूम भी होना पड़ेगा। तो ये इक्वेशंस बैलेंस होते हैं। फिर इसका सबसे ज्यादा इन्हेसर इंतखाबी मुहिम में उठाए जाने वाले मसाइल पर होगा, और फिर ये है कि कौन सी पार्टी अपने उम्मीदवार के लिए कितना करती है। एंड टाइम पे फिर इक्वेशंस चेंज होंगे। अब अलग ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी बीजेपी मैदान में नहीं आई, नवीन यादव नौजवान हैं, उन्होंने घूम रहे फिर ये चूंकि बेवा है, इनको एक हमदर्दी के भी ऐसे वोट मिलते हैं, तो सबका ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को भी ये लगता है कि हम कामयाब होंगे, बीजेपी को भी ये लगता है कि हम, बीआरएस को भी ये लग रहा है कि हम कामयाब होंगे। लेकिन मुकाबला ऐसा इतना आसान नहीं होगा, बड़ी मुश्किल से हमको जो अंदाजा हो रहा है अब तक के, अगर हम ये देखें, पहली बात तो एक और बात हम वाजे कर दें कि हम जो कुछ भी बातें करते हैं ये हम सिर्फ इस बात ये सोच कर बोलते हैं कि मैदान में क्या दिखाई दे रहा है। वोटर पोलिंग के दिन किसको तरफ ऐसो झुकता है, कौन किसकी ऐसो
कैंपेनिंग से मुतासिर होता है वो वोटर ही बेहतर जानता है, जी जी हम नहीं कहते। फिर तीसरी बात यह है कि हम कभी भी इस मौक़िफ़ में नहीं रहते हैं कि ईवीएम्स जब तक है, क्योंकि हमारा एक अपना स्टैंड होता है जी कि हम ईवीएम के बारे में हमारा ये मौक़िफ़ है कि इससे कुछ भी हो सकता है। जी तो हम जो कुछ भी बोलते हैं ये सिर्फ अवाम का जो रुझान दिखाई देता है, ज़रूरी नहीं है कि वो पोलिंग के यानी वोट में तब्दील हो। जी हाँ जी जी जी। सब एक और सवाल आता है कि यहाँ पे जुबली हिल्स से कांग्रेस के मोहम्मद अजहरुद्दीन पहले लाइन में थे, उसके बाद फिरोज खान का भी नाम आ रहा था, लेकिन कांग्रेस ने दोनों भी उम्मीदवारों को साइडलाइन कर दिया। अजहरुद्दीन को एमएलसी के लिए टिकट दिया गया है, मतलब वो तो एमएलसी जी। बन जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कांग्रेस की क्या सियासी हिकमत अमली है कि वहाँ उन्होंने कोई मुस्लिम उम्मीदवार को उम्मीदवार नहीं खड़ा किया? हाँ, यहाँ खास बात ये है कि ये एक हैदराबाद का ऐसा हल्का है जो नए शहर में है, जी लेकिन इस हल्के में मुस्लिम राय दहिंदों की तादाद 1/3 से ज़्यादा है। जी तो मुस्लिम वोटर्स के रुझान का भी किसी भी उम्मीदवार के इंतखाब में बहुत अहम असर पड़ता है, बड़ा असर पड़ता है। जी नवीन यादव की जहाँ तक बात है, नवीन यादव ऐसा नहीं है कि मुस्लिम तबके से मालूम नहीं यानी मानूस नहीं है, वो मुस्लिम तबके में भी अच्छे खासे जाने पहचाने जाने जाते हैं, पहचाने नौजवान हैं, उनके जानकार गिरगिदा चाहते भी है। लेकिन सवाल ये है कि पार्टी ने क्या किया। ये अब नवीन यादव को पहले ये देखा जा रहा था कि ये मजलिस के परवरदा है, वहीं के उनके वालिद भी मजलिस में थे और ये चीज़ है। लेकिन बाद में जब उन्होंने नवीन यादव ने महसूस किया कि मजलिस से उनकी ग़ुरबत या मजलिस से के पर उनके उन पर जो छाप है मजलिस की, वो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दिया था कि हम नए शहर से मजलिस का सफाया कर दूंगा। जी जी तो ये इस बात की अलामत है कि उनको भी महसूस होने लगा है कि मजलिस के साथ की वजह से कहीं ना कहीं वो हिंदू वोटर्स या गैर मुस्लिम वोटर से महरूम हो रहे हैं। जी जी सर, ये जैसे एक गहमा-गहमी देखी जा रही है, जैसे बल्दिया के भी इलेक्शन आएँगे जी कि अली मस्पति बीआरएस में जॉइन हुए हैं, कांग्रेस को छोड़ दिए हैं, जी, और शकीला रेड्डी जो टीडीपी की थी, उन्होंने वो भी भी बीआरएस में शमूलियत कि है। हाँ, टीडीपी को छोड़कर बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की है। तो ये जो तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं, क्या इसका असर पड़ेगा ये इलेक्शन में और आने वाले बल्दिए नहीं, आने वाले इंतखाबात में ये देखिए एक बात है, हर इंतखाबात के वक्त कायदीन है सो कभी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये कायदीन कितने अवाम पे असर और रसूख रखते हैं, अवाम पे इनका कितना असर होता है, वो बड़े मायने रखता है। अब अली मस्कती सीट का जहाँ तक मामला है, तो एक तो वो पुराने शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, दूसरा अब जुबली हिल्स में आए, लेकिन उनके जो उनके कारोबार फैले हुए हैं, तो उनके अपने कारोबार से जुड़े सैकड़ों लोग वाबिस्ता हैं। तो वो कहीं न कहीं वो अपने यानी दूध से जो जुड़ी हुई सनत है, उससे जो वाबिस्ता लोग हैं, वहाँ पे इनका असर और रसूख होगा। लेकिन एक बात है कि कभी भी मुकामी सतह पर जो क़यादत मजबूत होती है, जी वो है सो इलेक्शन में काम आती है। ये सिर्फ बाहरी एक सपोर्ट रहता है, मगर एक बात यह है कि इससे पार्टी के कारकुनों के हौसले बुलंद होते हैं। जी, अगर आप एक इलेक्शन के टाइम पे किसी पार्टी के कायदीन वो पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें, तो जो पार्टी को छोड़ रहे हैं, वो पार्टी के साथ कमज़ोर होना शुरू होती है। वो पार्टी के कायदीन के या कारकुनों के हौसले पस्त होना शुरू होते हैं। इसके बरखिलाफ जो पार्टी में नए कायदीन आ रहे हैं, उनमें एक नया जोश जज्बा आता है, उनके अपने साथ ऐसे एक कैडर भी आता है, तो इसमें पार्टी को तक़वीत मिलती है। यकीनन कोई भी हो, किसी भी पार्टी में अगर हो सकता है कल कांग्रेस में कुछ और लोग शामिल हों या बीजेपी में कुछ लोग शामिल हों, तो ये इसका उतना मगर ये नहीं है, थोड़ा बहुत ये है कारकुनों के हौसले बुलंद हो सकते हैं। जी जी सर, यहाँ पे एक और सवाल मेरे जहन में आता है कि जिस तरह के कविता केसीआर की दुख्तर के कविता पार्टी से अलहदा हुई हैं, अपनी नई पार्टी जागृति कायम की है, फिर ये तमाम स्टेटमेंट्स आए हैं, दरमियान में खानदानी रसाकशी बढ़ी है बीआरएस में, इसका क्या नुकसान बीआरएस को आगे उठाना पड़ेगा या अभी इसी इंतखाब में कुछ मसले होंगे? नहीं, एक हमको पहले से ये कविता ने अभी तक कोई सियासी पार्टी नहीं, जागृति उनके एक सो अवामी सतह की तंजीम है जो उनके कल्चर को वगैरह को प्रमोट करते रहती है। हाँ, मुमकिन नहीं, उनके कारकुन बहुत ज़्यादा है,
लेकिन इतना अलहदगी अख्तियार करने के बावजूद भी वो अपने वालिद और अपने भाई के खिलाफ नहीं है। जी जी तो जो मैंने समझता कि कविता की तरफ से इन इंतखाबात में बहुत शिद्दत के साथ बीआरएस की मुखालिफत की जाएगी। जी जी और पार्टी कारकुनों को, जब एक पार्टी के असल यानी केसीआर जब तक जिंदा है, अगर हो सकता है ये केसीआर नहीं रहते, बाद में कविता ये करते तो कुछ बहुत असर पड़ता था, लेकिन जी। केसीआर अब जिनके साथ है जी पार्टी के, आप देखे होंगे कि कविता के बगावत करने के बाद बीआरएस कारकुनों की कोई बड़ी तादाद उनके साथ वाबस्ता नहीं हुई। अभी भी उनके साथ तेलंगाना जागृति के कारकुन है, जी जी पार्टी के कैदीन अभी भी असल पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा असर पड़ेगा, और ना ही मैं ये भी नहीं समझता कि कविता है सो बीआरएस के को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत सरगर्म रोल अदा करेगी। जी जी वो खुद भी खामोशी इख्तियार करेंगी, मैं जहां तक समझता हूँ, क्योंकि ये एक ज़िमनी इंतखाब एक हल्के का है, जी तो इस पर ज्यादा फोकस नहीं करेगी वो। जी जी सर, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन जो लाए जा रहे हैं, उसमें कितना शऊर बेदार इख्तियार करना चाहिए मुस्लिम वोटर्स को? देखिए, मुस्लिम वोटर्स ही नहीं, सभी को जी जी वोट के जो राय दही का जो मसला है वो शफाफ होना चाहिए। जी और अगर किसी राय दहिंदे के वोट को महफूज किया जाता है तो वो उसके लिए, क्योंकि वो उसकी जमान हक है, वो चीज़ें चाहे इस्तेमाल करे। जी अगर हम दूसरों के वोट इस्तेमाल करने पर रोक नहीं लगाते हैं, जी जी या हम ऐसो उसके पहुंचने पर उसको सही रहनुमाई नहीं मिलती, वो हमने अक्सर देखा है कि कई वोटर्स सही पोलिंग बूथ मालूम ना होने की वजह से पहुँच नहीं उसे सकते। पहुंच नहीं पाते और लास्ट में बदजन होकर अपने घरों को वापस चले आते। जी जी तो इलेक्शन कमीशन और दूसरे जो लोग जो समाजी फलाही कामों में मसरूफ रहते, मैं समझता हूँ कि उनको आगे आना चाहिए और इस सिलसिले में रहनुमाई करना चाहिए। वोटर के शऊर बेदारी करने में ये एनजीओस का बड़ा अहम रोल होता है, उनको आगे आना चाहिए, और ये काम किसी सियासी वाबस्तगी के बगैर किया जाना चाहिए। सर, जैसे देखने में आया है कि हैदराबाद हल्के के पार्लिमानी इंतखाबात हों या असेंबली इंतखाबात हों, वोटिंग फीसद शहरों में बड़ा कम हुआ है, और हैदराबाद में भी ये कम रिकॉर्ड किया गया है, 30%, 35%। पूरे तेलंगाना या मुल्क के औसत से देखें तो बहुत कम रह बहुत रहा है। कम है। तो यहाँ पे जुबली हिल्स में भी जैसा आपने बताया 1/3 मुस्लिम हैं और दूसरे भी वोटर्स है, तो किस तरह इनमें शऊर बेदारी की जानी चाहिए कि 100% वोटिंग हो? अगर अच्छी वोटिंग होती है तो ये कौन सी पार्टी के लिए फायदेमंद हो नहीं, सकता है? देखिए, राय दही होना एक अलग बात है। जी अगर इस ये सब चीजें जो फैक्टर्स काम करते हैं, जो भी पोलिंग होंगी उसमें वो राय दहिंदों का रुझान किधर है, उनका तनासुब किधर है, उनकी कम्युनिटीज का क्या है, वो एक काम करेगा। लेकिन अगर समझे एक कम्युनिटी के 50% वोट पड़ रहे हैं जी जी और या 30% पड़ते हैं, तो 30% में भी उनका जो रहेगा वही बात रहेगी, वही बात आगे बढ़ेंगे। वोट का बढ़ने से अलबत्ता ये होगा कि एक कम्युनिटी के वोट परसेंटेज बढ़ता है जी और दूसरी कम्युनिटी के वोट परसेंटेज बढ़ते हैं, और ये कम्युनिटीज अपनी कम्युनल बेसिस पे, यानी मेरे अब जैसा नवीन यादव है, उनकी अपनी एक कास्ट है, जी जी यादव कास्ट, वो कास्ट के वोटर्स जब उनको देते हैं और ये सोच कर देते हैं कि ये यादव है लिहाजा मेरा वोट यादव को जाएगा, वहां पे अगर परसेंटेज बढ़ता है तो फायदा होगा। वरना अगर इस खुतूत पर नहीं सोचकर वोटर्स पार्टियों की बुनियाद पर, पार्टी की पॉलिसियों की बुनियाद पर देते हैं, तो इसकी सूरत हाल बदल जाएगी। जी जी सर, यहाँ पे एक आखिरी सवाल ये भी मैं करना चाहूँगा कि ख़ास तौर पे अब ये जुबली हिल्स में देखा गया कि मुस्लिम कब्रिस्तान को लेकर काफ़ी इशूज़ भी उठे थे, और यहाँ पे एक कब्रिस्तान के लिए जगह भी फ्राहम की गई थी, लेकिन वहाँ की लोकल कम्युनिटी ने मुखालिफत शुरू की थी। तो इस तरह जो वहाँ पे मसाइल है और वसाइल है, तो किस तरह वहाँ की पार्टी जो मुख्तलिफ अभी मैदान में है, किस तरह हल करेगी इन चीज़ों नहीं, को? ये देखिए, मसला हल नहीं होगा। एक बात तो जी ये है कि जिस अंदाज में कांग्रेस पार्टी ने कब्रिस्तान के मसले को हल करने की कोशिश की उजलत में, जी बगैर सोचे समझे, उसका उनको फायदा नहीं नुकसान उठाना नुकसान पड़ा। उठा जी इसलिए कि हतमी तौर पे 2 कब्रिस्तान दिए गए और 2 जगह भी तदफीन नहीं है। जी तो अब ये कांग्रेस के कायदीन जो मसले को ये करते, वो ये कह सकते थे कि ठीक है, ये इस इलेक्शन में ये बात आई, हम इसके लिए हल निकालेंगे। अच्छा, अवाम का जो मुसलमानों का मुतालबा था वो वक्फ जमीन को अलॉट करने का मुतालबा नहीं था, वो था कि सरकारी जमीन
कब्रिस्तान के लिए दी जाए। जी 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 इसलिए कि हर जगह पे हर हुकूमतों में तदफीन के कब्रिस्तान हों, शमशान घाट हो या सो ईसाइयों के कब्रिस्तान रहने दो, जी जी सिमेट्रीज वगैरह, इनको ये तब सरकारी सतह पे दी जाती है। जी तो आपने यहाँ पे दो जगह किया कि एक मस्जिद की जमीन को कब्रिस्तान के लिए अलाट किया, जी। वहां पे तो कानून वक्फ और शरीयत की दोनों की खिलाफ वर्जी हुई, नतीजे में फौज पहुंच गई। यहाँ पर भी एक कब्रिस्तान जो जहाँ पे गुज़िश्ता मैं समझता हूँ 2007, तो 18 साल से ऐसा तदफीन नहीं हुई, 18-20 साल से। जी जी वहां पर जो रास्ता था कब्रिस्तान को आने का, जो मेन रास्ता था, वहां से वो रास्ता नहीं देकर पिछली बस्ती की, यानी पिछले हिस्से से दिए जो हिंदुओं की बस्ती है, जी जी वो दे भी उनको भी ऐसा एतमाद में नहीं लिया गया। जी जी वहां रास्ता खोल दिया, सड़क है कोई बात नहीं, लेकिन रास्ता खोलने के बाद उन लोगों को ये डर होने लगा कि अब लोग ऐसे इधर से आने जाने लगेंगे। उनको ये था कि जब तक वो दीवार उठी हुई थी कि अब यहाँ तदफीन नहीं हो रही, वो मुतमईन थे। अगर ये चीज ही करनी थी तो मुकामी लोगों को एतमाद में लेते और उनसे कहते कि भाई कभी तो भी हफ्ते में एक मरतबा या ज्यादा से ज्यादा 2 ऐसो मैयतें आएंगी, उसका हल होगा। जी जी लेकिन उनको एतमाद में लिए बगैर और वक्फ बोर्ड के ओहदेदार जो जाके सर्वे करके एक तरफा रिपोर्ट दे दिए, हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया। स्टे दे दिया। जी हाँ जी तो इसको हल सही तरीके से अगर किए होते तो इसके अलावा भी ये है कि दूसरी जगह भी दस्तयाब है, सरकारी जमीनात है, वहां पे दे सकते थे। दे सकते थे। जी हाँ जी जी जी। तो नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी, मुंसिफ न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी अतहर मोइन साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने साफ वाज़ेह कहा है कि जो बाई इलेक्शन होने वाले हैं जुबली हिल्स में, अभी कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है, कांटे का मुकाबला हो सकता है और अगर मजलिस भी यहाँ से उम्मीदवार खड़ा करती है तो सूरत हाल कुछ और भी हो सकती है। तो मैं एक बार फिर अपनी पूरी टीम के साथ सीनियर सहाफ़ी अतहर मोइन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे नाजरीन को इतनी बेशकीमती अपनी राय दी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और अगर आपके कुछ सवालात हैं और किस मेहमान से आप मिलना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट के ज़रिए भेजें। बेहद शुक्रिया।